जानकारी देने वाला हूँ। स्वागत है दोस्तों सर एजुकेशन के इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम भगवान परशुराम जी के विषय में जानकारी देंगे। भगवान परशुराम जी कौन थे, लेकिन भगवान परशुराम जी के विषय में जानकारी देने से पहले मैं आपको यह बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं जो भी कहूँगा इसमें निष्पक्ष भाव से ही कहूँगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास और भारतीय परंपराओं का रक्षा हो, ताकि हम सभी समाज को आपस में जोड़ सकें और न ही जातिवाद के ऊपर बिखारा जा सके। तो परशुराम जी भगवान परशुराम हैं, और यदि भगवान परशुराम के जीवन चरित्र को देखते हैं तो इनके जीवन में आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिल सकते हैं। इनके प्रशंसक जो हैं वो ब्राह्मण में भी है, इनके प्रशंसक जो हैं वो वैश्य में भी है, इनके प्रशंसक क्षत्रिय में भी है और इनके प्रशंसक शूद्र में भी है। सभी समाज के लोग, वर्णों के लोग, सभी वर्णों के लोग जो हैं भगवान परशुराम को अपने आदर्श के तौर पे माने जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है भगवान परशुराम जी त्रेता युग में, जो कि आपको भट्ट ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्म लिया थे, और उनके विष्णु भगवान के छठे अवतार के रूप में उनका पौराणिक वृत्तांत आपको सुनने को मिल सकता है। जो भृगु ऋषि थे उनके महर्षि जमदग्नि जो थे उनके पुत्र थे, और उनके ही यहाँ जो है भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। उनका माता का नाम रेणुका था, और रेणुका एक बहुत ही उत्तम प्रकार की, यदि हम कहें तो क्षत्रिय परंपरा से आई हुई भगवान कन्या थी। तो उनका माता थे, भगवान परशुराम जी की माता थी। और जो कि यदि आप देखें तो शिव जी द्वारा जो है भगवान परशुराम जी को जो है खड्ग प्रदान किया गया था और एक धनुष भी प्रदान किया गया था। अब यहाँ पे एक राजवंश था, और जिस राजवंश का नाम था महिष्मती का राजवंश जगह था, और उस पे राज करता था हेहई वंशीय क्षत्रिय। हेहई वंशीय क्षत्रिय का एक राजा था, और उस राजा का नाम जो है वह सहस्त्र अर्जुन था। सहस्त्र अर्जुन को सहस्त्र बाहु भी कहा जाता है, सहस्त्र अर्जुन भी कहा जाता है। इन राजा में क्या था कि ये बलात्कारी था, इस प्रकार से समाज में द्वेष भावना कलेश का जो है बिखेरने वाला था, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली था, क्योंकि इसका जो राजनीतिक पहलू यदि हम सहस्त्र अर्जुन का देखें तो बहुत ही सक्षम राजा था, और वो 21 कुल क्षत्रियों को अपने में मिला लिया था भगवान परशुराम जी से मुकाबला करने के लिए। और इसलिए कहा जाता है कि 21 कुलों के जो क्षत्रिय थे 21 कुलों को विनाश किए। 21 अल्प आयु में ही उनके जो जमदग्नि ऋषि थे उनके आश्रम को जला दिया गया था। सहस्त्रबाहु की सेना के द्वारा तरह तरह की आलोचनात्मक कार्य किए गए थे, विद्रोह किया गया था। और कोई भी ब्राह्मण समाज हो या कोई भी समाज, जनता कोई भी हो, गरीब जनता के भी जो है उनका भी चिंता नहीं, और बहुत ही भारी कर लगा के उनके राज सत्ताओं को किस प्रकार से एक लोगों का शोषण होता है वो इस राज्य में देखा जा सकता था। और भगवान परशुराम जी बहुत ही अल्प आयु में भगवान शिव के पास चले गए। भगवान शिव ने उनको आदेश दिए कि जाओ तुम्हारा काम जो है वह महिष्मती की राजा सहस्त्र अर्जुन को समाप्त करना। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या हुआ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सहस्त्र अर्जुन को समाप्त करने के लिए भगवान शिव जी परशुराम जी पे अब उनको लगा कि चलो एक इसको टास्क दिया जाए। तो भगवान शिव ने टास्क दिया कि चलो एक रावण है, रावण अहंकारी है, उसको अहंकार हो गया, लेकिन हमारा भक्त है, भक्त होने के साथ उसको अहंकार हो गया अपने शक्ति पे, इसलिए उसके शक्ति को हनन करने के लिए जो है वो महिष्मती का राजा जो सहस्त्र अर्जुन है वो उसको जो है बंदी बनाया हुआ है, उसको बंदी ग्रह से मुक्त करना है। तो 2-3 चीज़ आपको देखने की आवश्यकता है। बंदी ग्रह से रावण को मुक्त करवाए भगवान परशुराम जी, और उसी वक्त एक वरदान लिए कि तुम आज से अपने राज्य में जो है किसी भी बंदी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करोगे। और जिसके बाद आप जानते हैं कि राम का जब जन्म होता है, भगवान राम जन्म लेते हैं, तो माता सीता जो है वहीं पे जाती हैं, वहीं पे जाके रखा जाता है। तो यह भी पहले से ही आश्वासन था, रावण ने वचन दे रखा था कि अपने राज्य के बंदियों के साथ जो है हम कभी भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पे चैप्टर क्लोज होता है। लेकिन अब देखिए कि यही महिष्मती का राजा जो सहस्त्र अर्जुन है वो रावण को यहाँ पे बंदी बनाता है, और भगवान शिव के आज्ञा प्राप्त करके परशुराम जी जो है इनको छुड़ा के लेके चल जाते हैं। उसके बाद जो है अकेला ये स्ट्रैटेजी में, क्योंकि बहुत ही आगे था, तो ये इन्होंने जो है सहस्त्र अर्जुन ने जो है वो एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहते थे, रावण के साथ मिलके परशुराम जी को हराना चाहते थे। लेकिन रावण ने डिनाई कर दिया कि नहीं, एक मैं राक्षस तो हूँ लेकिन मैं जो हूँ ऋषि पुत्र हूँ, और एक ऋषि पुत्र दूसरे ऋषि पुत्र का हत्या कैसे कर सकता है, तो मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा। उसके बाद जो है वो भगवान परशुराम जी आए और उसको लेके चल गए। लेकिन अब फिर परशुराम जी के विषय में बात करते हैं कि जब उन्होंने संन्यास धारण किया, तो जब धनुष जो भगवान शिव शंकर का धनुष था उसको लौटाने का समय आया, तो उनमें से 2 ऑप्शन भगवान शिव ने दिया कि देखो आप 2 राजाओं को जाके दे सकते हो, ये तो एक मेरा भक्त है रावण, और एक जो है वो जनक है, राजा जनक, तो राजा जनक को दे सकते हो या तो रावण को। अब क्या हुआ कि जब परशुराम जी आते हैं तो
उस वक्त जो है वो ब्राह्मण को मतलब अपने समाज जाति के राजा को नहीं दिए, क्योंकि भगवान परशुराम जी ने कहा कि हे रावण, तुम जो है अहंकारी अत्याचारी हो चुके हो, तुम्हारे विचार में और हमारे विचार में बहुत अंतर है, तो अब हम यह धनुष तुमको नहीं देने वाले हैं। और भगवान परशुराम जी जो है एक निर्दोष ब्राह्मण की जो मारने जा रहा था रावण, उसको भी बचा के लेके चले गए। तब जाके भगवान परशुराम जो है जनक जी को वो धनुष दे दिए। तो इस बात से पता चलता है कि जातिवाद के ऊपर नहीं, कर्म प्रधान है। कर्म जो जैसा करता है, यदि किसी भी जाति का हो, यदि अधर्मी है तो उसे दंड मिलेगा, यदि वो धर्म पे है तो उसे जो है प्रोत्साहन मिलना चाहिए। यही हम लोगों को सीखने को मिलता है दोस्तों। तो जो जातिवाद के ऊपर आज हम यदि देखें तो ब्राह्मण समाज, SC ST OBC सभी समाज के लोग भगवान परशुराम जी को आदर्श मानते हैं, लेकिन भगवान परशुराम जी के विषय में बहुत सारे अनाप समानाप जो है वो बातें कहा जाता है। इसलिए क्योंकि आपकी जो सनातन संस्कृति है उसको किसी भी प्रकार से विध्वंस करने का ये रणनीति हो सकता है। कि आपके जो भगवान परशुराम जी को के विषय में मैं भी इतना नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने इनके विषय में जानने का प्रेरणा मुझे कहीं से मिला और मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि इनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अकेला व्यक्ति किस प्रकार से एक राजा को मिल करने की क्षमता रखते हैं, तो यह एक आदर्श है और भारतीय संस्कृति का असीम धरोहर है। इसमें किसी भी प्रकार की जातिवाद की बात नहीं है। जो सही है, जो सच्चाई है, उसको जाने। उसके भगवान राम को आदर्श है हमारे, रावण आदर्श नहीं है। उसी तरीके से सहस्त्रबाहु को आदर्श न बनाए, भगवान परशुराम को आदर्श बनाए। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड सी यू सून।